साथियों, क्या आपने एक वेयर हाउस बनाया था लेकिन उस वेयर हाउस ने आपको टेंशन में डाल दिया, किराए पर नहीं उठाया और उठा तो वहां पर कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा आपको? अगर ऐसा हो रहा है तो ये वीडियो खास आप ही के लिए है। ध्यान से देखिए, बहुत काम की बातें आपको बताऊंगा और आप अपने आप डायग्नोज कर लेंगे कि आखिर समस्या है कहां पर। नमस्कार साथियों, मैं हूं डॉक्टर आनंद भारद्वाज, आपका जाना पहचाना वास्तु कंसल्टेंट। और आज आप देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम जिसको हम बताते हैं वास्तु के बारे में, जिसमें आपको एक्सप्लेन करते हैं हर बात को। साथियों, आज का टॉपिक कुछ हटके है। आज हम लाइन से हटके बोलेंगे। आज आपको बताएंगे हम वेयर हाउस के बारे में। साथियों, वेयर हाउस क्या चीज़ होते हैं? वेयर हाउस होते हैं जहाँ पर कि माल स्टोर किया जाता है और जहाँ से कि डिस्पैच भी होता है। वहाँ पर आपके पास तैयार माल आता है वहाँ पर, और उसके बाद में वहाँ से आप डिस्पैच करते हैं, गाड़ियों में वहाँ से जाता है। साथियों, किसी भी वेयर हाउस की जो कामयाबी है वो छुपी रहती है वहाँ की कुछ चीज़ों में जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसमें सबसे बड़ा फैक्टर होता है वहाँ का स्लोप, यानी स्लोप ऑफ रूफ। यानी वहाँ पे जो छत है उसका ढलान कहाँ होना चाहिए, किधर ऊंचा होना चाहिए, कहाँ से नीचा होना चाहिए। साथियों, इसके साथ साथ जो वहाँ पे फर्श है, वहाँ की जो लैंडस्केप है, वहाँ पे जो ज़मीन है, उस ज़मीन का जो ढलान है वो भी वास्तु के अनुसार होना चाहिए। अगर ढलान में ज़रा सी भी आपसे गलती हो गई तो समझो वेयर हाउस जो है फिर वो खटारा बन के रह जाते हैं। आपने ऐसे बहुत सारे वेयर हाउस देखे होंगे जहाँ पर कि आपने ये पाया है कि लगातार गाड़ियाँ आ रही हैं, जा रही हैं, चहल पहल है, वहाँ पे आदमी भरे पड़े हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, सब चल रहा है, वहाँ पर रौनक लगी पड़ी है और भर भर के माल वहाँ से गाड़ी से निकल रहा है, उधर से इनटेक हो रहा है, इधर से जा रहा है। ऐसे आपने बहुत सी जगह देखी होंगी। और आपको ऐसा भी आप याद कर सकते हैं, कोई ऐसा वेयर हाउस जहाँ पर कि आपने देखा कि सुनसान सन्नाटा वीराना गंदगी फैली पड़ी है, वहाँ पर ना कोई आता है ना जाता है, वहाँ पर ना कोई गाड़ी आ रही है ना जा रही है, ना माल लोड हो रहा है ना अपलोड हो रहा है, वहाँ से अनलोड हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई वास्तुशास्त्र की, जहाँ पर कि माल में उठाव नहीं हो रहा है, जहाँ से कि अच्छा रिटर्न नहीं मिल रहा है, जहाँ पर कि चहल पहल नहीं हो रही है, मूवमेंट मटेरियल का नहीं हो रहा है। साथियों, अब क्या करना है आपको कि जब भी कोई वेयर हाउस बनाना है तो इन फैक्टर्स पे खास तरीके से ध्यान दें। मैंने सबसे बड़ा फैक्टर आपको बताया कि नंबर 1 ढलान, यानी ढलान जो ऊपर का होता है, जो शेड का ढलान होता है, वो प्रॉपर होना चाहिए। हमेशा साउथ में और वेस्ट में हमेशा ऊंचा कर दें। अगर ढलान को, छत के ढलान को, यानी बारिश का जो पानी है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ आए या साउथ से नॉर्थ की तरफ पहुंचेगा, तभी वहां पर कल्याण होगा, तभी वहां पर पॉजिटिविटी क्रिएट होगी। साथियों, वास्तु में हम बताते हैं बहुत बार कि नॉर्थ और ईस्ट से वास्तु में पॉजिटिव एनर्जी आती है, अच्छी ऊर्जा हमेशा नॉर्थ और ईस्ट से आती है। तो अगर हमारा ढलान, आप ज़रा सोचें कि अगर आपका ढलान वेस्ट में ऊंचा है और ईस्ट में नीचा है, तो ये ईस्ट से आने वाली हर एनर्जी को वहीं पर कैद कर लेगा, वहीं पर होल्ड कर लेगा। अब साथियों, दूसरा फार्मूला नोट करो किसी भी वेयर हाउस में सक्सेस पाने का। आप जब भी वहाँ ऑफिस बनाते हैं तो उसके दक्षिण पश्चिम में, साउथ वेस्ट में एक अपना ऑफिस ज़रूर बना लें। चाहे वहाँ पर कम ही बैठें, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, लेकिन वहाँ का जो कर्मचारी हो, वहाँ पर जो भी वहाँ पर मैनेजर हो, वहाँ पर जो भी सेकंड इन कमांड हो, उसको साउथ वेस्ट में ना बिठाएं कभी भी। दूसरी बात, कोशिश करें, अब वेयर हाउस के अंदर आ जाते हैं। वेयर हाउस के अंदर कैसे माल रखा जाएगा? वेयर हाउस के अंदर आप कोशिश करो कि जितना भी हल्का माल है या बहुत जिसका ज़्यादा वेट नहीं है, फैलाव ज़्यादा है लेकिन वेट नहीं है, उसको आप नॉर्थ में रख सकते हैं, ईस्ट में रख सकते हैं, लेकिन नॉर्थ ईस्ट तो बिल्कुल खाली रहना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट में हल्का माल भी नहीं आना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट खाली। वहाँ पे रखें पीने का पानी, मटके रखें पीने के लिए, वहाँ पर वाटर का फिल्टर लगाएं, जैसे कि वहाँ पे जो कर्मचारी हैं उनको पीने के लिए पानी वहाँ से मिल जाए नॉर्थ ईस्ट से, तो सबसे अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ आप जो पश्चिम की दीवार है, जो वेस्ट की दीवार होती है, उसके साथ साथ भारी रैक लगाएं। जहाँ पर आपने जितने ज़्यादा रैक लगा दिए उसी के हिसाब से माल का स्टोरेज होना है, ये मान के चलना। तो जब वेस्ट में आपने रैक लगा दिए तो आपका वेस्ट भारी हो जाएगा। स्टैकिंग करें, ऊंचा कर दें उसको। इसी तरह से क्या करें, साउथ में भी ऊंचा करें। साउथ में आपने रैक लगाए, थोड़े से ऊंचे रैक हों ज़मीन से उठ के, और उसके बाद में वो धीरे धीरे उसकी स्टैकिंग करते चले जाएँ, साउथ भी रहे और वेस्ट में भी माल पड़ा रहे। कुछ माल ऐसा होता है कि आमतौर पे वेयर हाउस में फंस जाता है, यानी माल आया तो सही लेकिन निकल नहीं पाया किसी भी कारण से। स्टोरेज हो गया लेकिन डिमांड नहीं उसकी आई। अगर ऐसा हो गया है तो आप कुछ माल को, उसमें से कुछ माल या सैंपल उसमें से या कुछ उसका पार्ट नॉर्थ वेस्ट में उठा के रख दें। साथियों, इमीडिएटली मोबिलाइजेशन शुरू हो जाएगा, मूवमेंट शुरू हो जाएगा और माल की डिमांड आनी शुरू हो जाएगी। बड़ा अच्छा फार्मूला है, हींग लगे ना फिटकरी, मीठा दूना हो। इसके अलावा साउथ ईस्ट में आप कोशिश करें कि मीडियम जिसका वेट है, बहुत ज़्यादा भारी नहीं है, बहुत ज़्यादा हल्का नहीं है, वो माल वहाँ पे रख सकते हैं। रेड कलर के जो पैकेट्स हैं,
जो लाल रंग का जो माल है, जिसकी पैकिंग रेड है या जिसमें कुछ रेड कलर का माल भरा हुआ है, वो आप साउथ ईस्ट में रख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। साथियों, अगर आपने वेयर हाउस बनाना है नया, ये सारे प्रिकॉशंस लेकर के देखें आप, आपको वास्तु का 100% फ़ायदा मिलेगा। स्लोप के बारे में ध्यान करें, रैक के बारे में ध्यान करें, वेट के बारे में ध्यान करें, पीने के पानी का ध्यान करें। और अब इनसे ऊपर भी एक चीज़ और है, वो है रास्ता। कहाँ से आएँ, कहाँ से निकलें। हमारा जो माल आना है, जो ट्रक आते हैं, बहुत बड़े बड़े कंटेनर आते हैं, बड़ी गाड़ियाँ आती हैं, एलपी आती हैं, बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियाँ वहाँ पर आती हैं माल को लेने के लिए, उठाने के लिए। उन गाड़ियों का इनटेक कहाँ से हो, कहाँ से एंटर करें और किधर से घूम के किधर जाएं। आमतौर पे ऐसा कहा जाता है वास्तु में कि हमेशा जो मूवमेंट है वो क्लॉकवाइज होना चाहिए। साथियों, ज़रूरी नहीं है कि क्लॉकवाइज माल अगर आपका उठेगा। अगर आपकी गाड़ियाँ क्लॉकवाइज घूम रही हैं किसी वेयर हाउस में, तो ज़रूरी नहीं है कि माल उठ ही जाएगा और वहाँ पर आपको बेनिफिट मिल जाएगा। सोचिए, अगर आप ईस्ट नॉर्थ ईस्ट वाले W/9 मल्टीप्लाई बाई 2, अगर इस फार्मूले से अगर आप एंटर करते हैं ईस्ट से, तो होने के बाद में डेफिनेटली आपकी गाड़ियां एंटी क्लॉक घूमेंगी। घूमने के बाद जब बाहर जाएंगी तो फिर कोई दिक्कत वहां पर नहीं आएगी। क्लॉकवाइज सब घूम सकती है जब गेट हमारा इस तरह से बना हुआ हो कि हमारे गेट, जैसे कि हमारा कोई गेट ऐसी पोजीशन में है जहां पर कि राइट घूमना ही मजबूरी हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। क्लॉकवाइज घूमना कोई बुरी बात नहीं होती, अच्छा होता है। गार्ड रूम का ध्यान करें। होता क्या है कि जो हमारे वेयर हाउस होते हैं उसमें जो गार्ड रूम होता है, हर जगह पर तो वहाँ पर गेट होते हैं, डोर होते हैं, वहाँ पर शटर लगे होते हैं बड़े बड़े। और बहुत बार वहाँ पर एक बड़े वेयर हाउस में जहाँ पे 2 एकड़, 4 एकड़, 10 एकड़, 20 एकड़, 50, 100 एकड़, मैंने बहुत सारे वेयर हाउसेस के लिए काम किया है और बहुत बड़े ग्रुप्स के लिए काम किया। साथियों, जहाँ भी काम किया सक्सेस मिली वहाँ पर। वास्तु ने वहाँ पर धोखा नहीं दिया, क्योंकि बनने से पहले और बनते बनते हमने वो सारी बातें ध्यान में रखें जो वेयर हाउस की हेल्थ के लिए और आपके जो है मनी के लिए, आपकी मॉनेटरी हेल्थ के लिए ज़रूरी होता है। अगर आपने जो है अपना वेयर हाउस बनाया है और आपने रेंट पर देना है, तब एक कोशिश करें कि उसका जो एक्सट्रीम साउथ वेस्ट है उसमें एक छोटा सा केबिन अपने पास रखें। वो वहाँ पे जो है जिसको रेंट पे देना है आपने, टेनेंट को कभी ना दें। एक्सट्रीम साउथ वेस्ट अपने पास रखें। कभी कभार वहाँ पे जाकर के, चाहे 10 दिन में बैठें, 5 दिन में, महीने में, वहाँ पर जाकर 2 मिनट 10 मिनट ज़रूर बैठें, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उससे क्या है कि वेयर हाउस के ऊपर आपका कब्जा रहेगा। ऐसे भी हमने बहुत सारे केस देखे कि मालिक ने हमें फ़ोन किया कि सर मैंने वेयर हाउस बनाया था अपने स्टोर के लिए और मैंने एक बहुत बड़े ग्रुप को देने का सोचा था, उनके पास तो गया नहीं, मैंने छोटे छोटे लोगों को दे दिया। उसके बाद तो मैं सर उसको चाह रहा हूँ कि बेच दूँ। मैंने उनसे कहा कि आपने जो है अपना साउथ वेस्ट में आपने अपना ऑफिस नहीं बनाया, वहाँ पर आपने टेनेंट को दे दिया। बोले हाँ सर बिल्कुल ठीक है, आपको कैसे मालूम, यहीं बैठे बैठे आपको पता है। हमने कहा नहीं, मालिक वो तब बनेगा जब वो साउथ वेस्ट में जाके बैठ जाएगा। आपके पास से इसकी जो है रहने की पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाएगी, लूज़ कर जाएंगे आप अपने वेयर हाउस को। छोटी छोटी बातें। अब टॉयलेट कहाँ पर बने, टॉयलेट बहुत सारे होते हैं, एक नहीं होते, बहुत सारे होते हैं। बहुत बार फिलिंग स्टेशन वहाँ पर होता है, ऑयल भरने के लिए, वहाँ पर डीजल भरने के लिए गाड़ियों में, वो भी लगा लेते हैं। बहुत बार हम कूलिंग के लिए लगाते हैं। बहुत बार अगर हमारे पास कहीं पर ऐसी आइटम स्टोर करते हैं जहाँ पर कि हमारी कूलिंग बहुत ज़रूरी है, जैसे कि कोल्ड स्टोर होते हैं, ऐसे बनाते हैं, तो उसके लिए वहाँ पर प्लांट कहाँ पे लगेगा, चिलिंग प्लांट कहाँ पे लगेगा, गैस कहाँ रखी जाएगी। साथियों, छोटे 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 उठाकर बहुत सारे पॉइंट बनते हैं और आपको पास होना है। 2-2 नंबर का सवाल है आपके सामने, हर प्रश्न का 2 नंबर है। 50 प्रश्न आपने हल करने हैं, तब आपको 100 नंबर मिलेंगे। वेयर हाउस बहुत सेंसिटिव चीज़ होती है, क्योंकि साथियों इसमें आपका बहुत बड़ा पैसा लगता है। लैंड बहुत महंगी परचेज करते हैं। वैसे तो आमतौर पे शहरों से बाहर होती है इसकी लैंड। मैंने बेंगलोर में, पूना में, मानेसर, गुड़गांव के पास मानेसर में, और पता नहीं कहाँ कहाँ पर कितने ग्रुप्स के लिए काम किया। आमतौर पे शहर से बाहर होते हैं वेयर हाउस, लेकिन वहाँ पर इन सब बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। दीवारें कहाँ पर होंगी, उसके ऊपर दीवारों की हाइट कितनी होगी, गार्ड कहाँ बैठेगा, गार्ड के लिए टॉयलेट्स कहाँ बनेंगे। साथियों, बहुत बार नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट बना दिए जाते हैं, बस एक टॉयलेट ही ले बैठेगा। आपकी एक छोटी सी गलती आपके वेयर हाउस को ख़राब करने के लिए बहुत है। तो जो टॉयलेट बनाएंगे उसकी सीट कहाँ पर लगे, उसमें मिरर कहाँ पर लगे, हैंड वॉश कहाँ पर रहे, और वहाँ पे जो सर्वेंट्स रहते हैं, कर्मचारी हैं, साथ ही उनके रहने की जगह बहुत ध्यान से नॉर्थ वेस्ट में बनाना। अगर नॉर्थ वेस्ट में जगह उनकी रहने की नहीं बन पाती, कोई बात नहीं है, साउथ ईस्ट में बन सकती है। बेड का ध्यान करें, बीमार ना पड़ जाएं आपके कर्मचारी, ऐसा मालूम पड़े कि वहाँ पे जितने लोग रहते हैं सभी बीमार हैं। इनकी अच्छी हेल्थ के लिए और आपके जो है वेयर हाउस की अच्छी हेल्थ के लिए, वहाँ पे अच्छी चहल पहल के लिए, खुशहाली के लिए, समृद्धि के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपकी हर चीज़ ठिकाने पर हो। साथियों, वास्तु एक ISO की तरह है, यानी हर चीज़ के लिए एक निश्चित स्थान और हर चीज़ अपने स्थान पर। बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है।
अगर भूमि कहीं पर लकी नहीं है, अनलकी भूमि कहीं पर है, अनलकी का मतलब ऐसा नहीं कि मनहूस है, ऐसा नहीं है। भूमि की अपनी ऊर्जा भी होती है। एक जगह पर होती है जहाँ पर खड़े होकर आपको शांति मिलती है, खुशी मिलती है। एक जगह ऐसी होती है जहाँ पर खड़े होने को आपका दिल भी नहीं करता। तो जो भूमि की ऊर्जा होती है साथ ही वो बहुत काम करती है। आजकल भूमि की ऊर्जा को चेक करने के लिए हमारे पास कंप्यूटराइज सेंसर हैं। कंप्यूटराइज सेंसर से हमें सब कुछ पता चलता है कि कहाँ पर कैसी एनर्जी है। अगर कहीं भूमि की एनर्जी, किसी भी वेयर हाउस की अगर ज़मीन की एनर्जी कहीं पर वीक होगी, 9300 यूनिट भी नहीं होगी, तो वहाँ पर जो है सक्सेस होने के ऊपर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग सकता है, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा सक्सेस के ऊपर साथियों। तो ज़मीन को जरूर चेक कराएं एक बार। अर्थ की एनर्जी बहुत अच्छी होनी चाहिए, पैरेलल वाइब्रेशंस बहुत अच्छे होने चाहिए, कोई ऐसी एनर्जी ना हो जो कि वहाँ पर रुकावट पैदा कर दे। साथियों, जितना माल रिजेक्शन में आता है उस सबको नॉर्थ वेस्ट में रखें, क्योंकि जो रिजेक्टेड माल होता है वो जगह को ख़राब करता है, पैसा ख़राब करता है और आपको परेशानी में डाल देता है। तो जो रिजेक्टेड माल होता है जिसको वापस करना है, जिसमें कोई प्रॉब्लम आती है, हमेशा नॉर्थ वेस्ट में रखें, कभी भी साउथ वेस्ट में ना रख दें। साथियों, मैंने आपको बताया 2 फार्मूले। साउथ वेस्ट में माल फंस सकता है, निकल नहीं सकता, और नॉर्थ ईस्ट में अगर माल रखेंगे तो पूरे के पूरे वेयर हाउस को बिल्कुल भट्टा बिठा देगा, डाउन कर देगा। बहुत कॉन्फिडेंस से बात करता हूँ साथियों वास्तु की, मैं एक्सपर्ट हूँ वास्तु का इसलिए, और आपके आंखें खोलता हूँ कि आपने क्या क्या सावधानी लेनी है। साथियों, अगर आपको मेरे वीडियो बहुत अच्छे लगते हैं और ऐसा लगता है कि मैं बहुत अच्छे काम की बात करता हूँ और आपको नॉलेज देता हूँ, जो मुझे ज्ञान है आगे आपसे शेयर करता हूँ, तो मेरे इस वीडियो को आप ज़रूर शेयर करें अपने ग्रुप में। मेरे इस वीडियो को, मेरे जो चैनल है, यूट्यूब चैनल मेरा है, इसको आप सब्सक्राइब करें, लोगों से शेयर करें और इसको लाइक भी ज़रूर करें। अच्छे लाइक दें, अच्छे अच्छे आप रिव्यू डालेंगे तो मेरा हौसला बढ़ता है। अच्छे अच्छे आपके लिए वीडियोस लेकर आता रहूँगा, शुरू से लाता रहा हूँ, आगे भी लाऊंगा। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे आपके साथ, किसी खास टॉपिक पर बात करेंगे, कोई धमाकेदार टॉपिक लाएंगे। तब तक के लिए दें मुझे परमिशन, इजाज़त दें मुझे। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू एंड टेक केयर।